बिहार में शिक्षा विभाग में लगातार नए नए आदेश जारी किए जा रहे हैं। ताज़ा मामला शिक्षा विभाग की छुट्टियों को लेकर जारी किया गया, जिसमें शिक्षकों की छुट्टियों को कम किया गया है ताकि स्कूल में ज़्यादा दिनों तक कक्षाएं चल सके, जिनमें से कई ऐसी छुट्टियां हैं जिन्हें लेकर राजनीतिक घमासान छिड़ गया है। इस आदेश के बाद बीजेपी का आरोप है कि शिक्षा विभाग की तरफ से उठाया गया ये कदम गलत है, इससे हिंदू आस्था प्रभावित होती है। नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में एक दुर्भाग्यपूर्ण वाला निर्णय लिया है। लगातार तुष्टीकरण के चक्कर में लालू जी और नीतीश कुमार जी, बिहार की सरकार के द्वारा ये दबाव बनाया जा रहा है शिक्षकों पर कि आप छुट्टी में ना जाए, और अब तो आदेश निकाल दिया गया 14 छुट्टियों को रद्द करने का काम किया है, जिसमें जन्माष्टमी है, तीज है, दुर्गा पूजा है और गुरु नानक जयंती भी है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है बिहार के लिए कि नीतीश कुमार जी अपने प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में नीतीश कुमार जी तुष्टीकरण के प्रकाष्ठा पे पहुंच रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। ये सरकार को तुरंत ये फैसला वापस लेना चाहिए। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस पर धार्मिक कार्ड खेल दिया है। शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। कल संभव है कि बिहार में शरिया लागू कर दिया जाए और हिंदू त्योहार बनाने पर रोक लग जाए। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, जितिया, कार्तिक पूर्णिमा और दिवाली, छठ की छुट्टियों में भारी कटौती कर अपनी हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचय दिया है। आखिर रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, जितिया की छुट्टियों को क्यों रद्द किया गया? आखिर कार्तिक पूर्णिमा की छुट्टी को क्यों रद्द किया गया? मोहम्मद साहब के जन्मदिन और चेहलुम की छुट्टियां यथावत है, वो रहनी भी चाहिए। मैं उसके पक्ष में हूँ कि चेहलुम और मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर छुट्टी होनी चाहिए, लेकिन छठ की छुट्टियों में कटौती करना, दिवाली की छुट्टियों में कटौती करना और जन्माष्टमी, जितिया से लेकर महत्वपूर्ण हिंदू पर्वों को पूरी तरह से उनकी छुट्टियों को रद्द कर देना, ये क्या दर्शाता है? नीतीश जी, आपने एक ऐसे व्यक्ति को शिक्षा विभाग का प्रधान सचिव बना रखा है जो इसी प्रकार की ऊटपटांग हरकतें कर पूरे देश के अंदर बिहार की जग हसाई कर रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा कि अविलंब इस हिंदू विरोधी सर्कुलर को वापस लिया जाए और आप राइट टू एजुकेशन की जो बात कर रहे हैं उसकी धारा 27 में तो ये कहा गया है कि गैर शैक्षणिक कार्यों। वहीं अश्विनी चौबे ने भी इसे हिंदू त्योहारों पर रोक लगाने की ओछी मानसिकता करार दे दी। चाचा भतीजे की घमंडिया गठबंधन की सरकार ने बिहार में हिंदू तीज त्योहारों की छुट्टियों को रद्द कर ओछी मानसिकता का परिचय दिया है। एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए चाचा भतीजे की सरकार ने इस तरह का कदम उठाया है। ये सब कुर्सी कुमार के इशारे पर हुआ है, लेकिन कोई उनसे पूछेगा तो उनका रटा रटाया जवाब होगा, पता नहीं, पता करवाता हूँ। ऐसी हिंदू विरोधी सरकार को बिहार की जनता लानत भेजती है। वहीं जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने इस आदेश का जवाब देते हुए कहा कि कार्य दिवस सुनिश्चित करने के लिए ये कदम उठाया गया है ताकि बच्चों की पढ़ाई सुनिश्चित हो सके। वहीं आरजेडी ने भी सरकार के फैसले का समर्थन किया है। कहने के लिए गिरिराज सिंह जी भारत सरकार में मंत्री हैं, लेकिन आज तक सामाजिक सरोकार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर उनका कोई बयान नहीं आता है। हमेशा उल जलूल टिप्पणी करना, धर्म के नाम पर तनावपूर्ण बयान देना, यही उनकी नीति में शामिल है। बिहार सरकार की जिस चिट्ठी पर वो टिप्पणी कर रहे हैं, अगर उस चिट्ठी को गौर से पढ़ते तो उन्हें दिखाई देता कि किसी भी पर्व त्योहार की छुट्टी कैंसिल नहीं की गई है। यह जरूर है कि राइट टू एजुकेशन के तहत प्राथमिक विद्यालयों में 200 दिन और माध्यमिक विद्यालयों में 220 दिन कार्य अवधि होनी चाहिए। बहुत सारे कारणों की वजह से विद्यालयों में छुट्टियां होती रहती हैं, तो सरकार की प्राथमिकता में शामिल है कि कैसे विद्यार्थियों को लंबे समय तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। लेकिन इन बातों से गिरिराज सिंह जी को क्या फर्क पड़ेगा? उनके लिए तो राजनीति सर्वोपरि है। बच्चों की पढ़ाई जरूरी नहीं है, लेकिन कैसे हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान के नाम पर ऊंची और घटिया राजनीति की जाए, ये उनकी प्राथमिकता में शामिल है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने जो फैसला लिया है, पत्र निर्गत किया है कि सभी विद्यालयों में छुट्टी में कटौती की जाएगी पठन पाठन के कार्य को सुचारू रूप से संचालित कराने के लिए, जिससे छात्रों को लाभ मिले और पठन पाठन का कार्य बाधित ना हो। क्योंकि कई तरह के पर्व त्योहार या बहुत सारे आपदा आते हैं, बहुत सारे चीज़ों को लेकर के छुट्टी दी जाती है विद्यालयों में। उसकी भरपाई के लिए ये जरूरी था कि छात्रों का पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से कैसे संचालित किया जाए,
इसलिए शिक्षा विभाग ने ये फैसला लिया है। बहरहाल शिक्षकों की छुट्टी कम किए जाने को लेकर इस वक्त राजनीतिक घमासान छिड़ा है। इसमें बीजेपी के बड़े बड़े धुरंधर कूद गए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।